गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज का वर्क स्टार्ट करते हैं हम करना। तो कल हमने आपको क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ कराए थे सेकंड चैप्टर के। आई होप आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर ली होंगे। अब आज हम आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, उसकी रीडिंग हम करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको उस चैप्टर में क्या है। तो सारे बच्चे अपनी अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन कर लें और उसको अच्छे से समझें। तो आज हमारी डेट है बच्चों 19 मई 2020 और क्लास हमारी 5th है और चैप्टर 3। तो बच्चों अपनी चैप्टर 3 निकालें जिसका नाम है बचपन। चैप्टर 3 है आपका बचपन। इस चैप्टर में इस कहानी बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, उसकी मौज मस्ती के बारे में मनाया गया है। जब बच्चे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए नानी के घर जाते हैं, है ना, तो बच्चे वहाँ पे कितना आनंद करते हैं, कितना खेल कूद करते हैं। तो और सभी बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, उसी के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। बात बहुत पुरानी सी है बच्चों। जितना बचपन की छुट्टियों के दिनों की बात है। छुट्टियां शुरू होते ही नानी के घर जाने की तैयारी होने लगती है। माँ कहती है पहले स्कूल का काम खत्म कर लो, नानी के घर जाना है। बच्चे भी अपना स्कूल का बचता है, सभी का भारी सा होता है, तो अपना होमवर्क कुछ ही दिनों में काम खत्म कर लेते हैं कि हम लोग नानी के घर जाएंगे, चलो जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, स्टेशन की जो बाहर चहल पहल, गाड़ी खिड़की वाली सीट घेरना, है ना, कोई सामान ना भूल जाए, बाहर झांक कर सिग्नल और गार्ड की झंडी का हिसाब किताब रखना, गाड़ी चल नहीं रही, कब चलेगी है। उधर फिर गाड़ी में बैठ के भूख लगना, आपस में छीना झपटी करना, लेना देना आपस में। और किसी भी मोड़ पे मतलब कि किसी भी मोड़ पे जब इंजन और सारी गाड़ियां देखने की ललक आना, जैसे कोई स्टेशन आता है तो खिड़की से बाहर देखते हैं ना बच्चे कौन सा स्टेशन आ गया है, अब कहाँ है। अब तो वहां पे उसकी धूल और जो धुआं होता है गाड़ी का आंखों में भर जाता है मिट्टी सी। फिर माँ डांट लगाती है, अंदर देखो बाहर क्यों झांक रहे हो, धूल भर जाएगी। पानी के छींटे देकर धूल मिट्टी निकाली जाती है। फिर वही सब नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो ये बच्चों बचपन की बातें होती हैं। तो फिर क्या होता है इसमें, दिल्ली से चलते ही अमृतसर से पहले वाले स्टेशन का इंतजार शुरू हो जाता है। गाड़ी रुकती है तो बिना रुके ही हर स्टेशन का नाम जोर जोर से बताने का मजा अपना कुछ और होता है। तो इस कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं होता है, सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। रात में कभी कभी आंख झपक जाती है, भाई रात में सफर करते आंख लगी जाती है। तो अमृतसर के स्टेशन पर नाना मामा या मौसी आए होते हैं। गाड़ी में प्लेटफॉर्म पर रुकने से पहले ही चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं, घर काफी दूर था, अरे मामा आ गए ऐसे। तो बातों बातों में रास्ते का पता ही नहीं लगता है। फिर आगे बच्चों क्या होता है इसमें, और वहां नानी के घर पहुंचते ही पहला काम होता है गाय भैंसों को, उनके बच्चों को देखना, है ना। और घर में हमेशा से गाय भैंस या दोनों ही होती थी। तो एक बार की याद आती है, अरे पहले कोई जानवर नहीं था, अब ये जानवर है, पिछली छुट्टियों में ये काम हुआ था, अब वो नहीं है। तो ऐसे करके बारी बारी से नानी के घर की बातों को याद करते हैं, नानी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। नानी की बात तो सभी को बहुत अच्छी लगती है। नानी कभी डांट देती है ना, कभी पढ़ने के लिए नहीं कहती है, और खूब आपको मनमानी चीज खिलाती है। तो ऐसे ही बच्चे नानी के घर जाके गर्मी छुट्टियों में मौज करते हैं। तो उनको सबको याद आती है नानी क्या की। अब क्या होता है कि नानी क्या करती है हमारे लिए, नानी हमारे जो हम जिद करते हैं उसको पूरा करती है, हमारे लिए ढेर सारा काम करती है, और हमको हमेशा कहानी सुनाती है, अच्छी अच्छी है, दही खिलाती है, मक्खन खिलाती है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है। घर की जब साफ सफाई आती है तो भैंस का खाना पीना डालने जाती है, दूध निकालने जाती है, तो हम भी उनके साथ जाते हैं देखने के लिए। यह सब काम हम अपनी नानी के घर में जाकर करते हैं। फिर हम लोग नहा धोकर मंदिर जाते हैं, है ना। नाना जी हमें नहलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हैंडपंप से नहाते हैं, कुएं से पानी भर के नहाते हैं कहीं कहीं। तो ये सारी मौज मस्तियां नानी मामा के घर हम करते हैं। ताजे ताजे मक्खन खाते हैं, बासी रोटी का नाश्ता करते हैं, खाने के वक्त मनपसंद खेल खेलते हैं, बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए बच्चों के साथ। तो ये सारी मौज मस्तियां सभी बच्चे अपनी अपनी नानी के घर करते हैं। और नानी फिर दोपहर में खाने में सब्जी बनती है तो दाल रात को बनती है। खाने के बाद नानी चरखे पे सूत काटती हैं, लकड़ी के कट्टे के परांठे का निवाड़ लाती हैं, है ना, खटिया चारपाई चल के बुनती है। फिर भैंस को खिलाना पिलाना होता
होता है, दूध निकालना होता है इस खाने से, शाम को खाने की तैयारी होती है, और कंडे जो गोबर के उपले बनते हैं उससे आँच करते हैं, उसमें दूध उबालने रखती हैं, और खाना बनता है तो उस खाने की मिठास ही अलग होती है बच्चों। फिर नानी हमको दूध पिलाती है, रात को हमको सुलाती है, ये सब नानी की जिम्मेदारी। उसमें माँ का कोई भी हाथ नहीं होता है उसमें। फिर यह बात हमको बहुत जरूरी है कि अमृतसर में हमारी नानी का मकान भी है, और मकान की तरह 3 मंजिल है, नीचे रसोई है जैसे दूसरी मंजिल पर होती है। सर्दियों में तो हम लोग ऊपर ही खाना खाते हैं, गर्मियों में दोपहर का खाना नीचे ठंडी हो जाती है। नानी के दिन में आराम करते हैं, बिना काम करते भी सब कुछ देखते हैं। मुझे आज भी वो सब बातें याद आती हैं कि हम नानी के घर कैसे छुट्टियों में मस्ती करते थे। छुट्टियां कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है, वापस आने का मन ही नहीं होता है, फिर आना पड़ता है क्योंकि छुट्टियां खत्म होती हैं तो स्कूल खुल जाते हैं और हमें अगले साल की छुट्टियों का इंतजार होता है। तो बच्चों बस इसमें यही बताया है कि नानी के घर जाके बच्चे कैसे शरारतें करते हैं, उनका खूब मन लगता है, और सारे बच्चे छुट्टियों की इंतजार करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बस अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, रीड करने के बाद फिर समझेंगे उसे।